लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, लड़का राजी है, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, लड़की वाले राजी हैं। क्या कास्ट नहीं मिल रही? क्या उनका ऊंचा नीचा लेवल है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में साला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी रखता है। देखिए, शादी जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारे इस्लाम में और तमाम बाकी मज़ाहिब में भी शादी को तरजीह दी गई है। अपने मर्द और औरत की ज़रूरत को एक जायज़ रिश्ते में लाना। अब मसला ये होता है कि देखें, दिल है आपका और दिल है पाकिस्तानी। दिल किसी पे भी आ सकता है और दिल के बारे में तो बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं। यानी ये भी है कि जी दिल गधी पे आए तो हूर क्या चीज़ है। दिल तो किसी पे भी आ सकता है। दिल ना तो मज़हब देखता है, ना कास्ट देखता है, ना रिश्ते देखता है, ना वो ऊंच नीच देखता है, ना दौलत देखता है। आखिर जब ये तमाम चीज़ें आपके रिश्तों के बीच में हायल होने लगती हैं तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक और भी थ्योरी बनाई है, जो कि मैंने ये देखा अपने 30s 40s में आकर कि लड़के अक्सर ये कहते थे कि लड़कियाँ बड़ी बेवफा होती हैं, प्यार किसी से करती हैं, शादी किसी से करती हैं। और लड़के कहते थे कि भाई पहली मोहब्बत तो कभी मिलती ही नहीं है, वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है। लड़कियाँ कहती थीं लड़के ऐसे करते हैं। बात ये होती है कि जो नादानी की उम्र होती है, टीन एजेस होती हैं, 13 से लेके 19 की उम्र तक की जो एज है, ये बहुत ख़तरनाक होती है, जज्बाती एज होती है। और लड़के लड़कियां स्पेशली जहाँ पर दोनों के को एजुकेशन, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया है, स्कूल्स तो फिर भी अलग हैं लेकिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं। अब वहाँ जाके सबसे पहले आप किसी से ये पूछेंगे जी आपकी कास्ट क्या है, आपकी मसलक क्या है, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिदैन तो चाहते हैं कि मैं एक बहुत अमीर लड़के से शादी करूं जिसके पास गाड़ी भी हो और बंगला भी हो। ये उसमें भी हम एक पूरी वीडियो कर चुके हैं, रिश्ते ना आने वाले में ये भी मेंशन था। लेकिन दिल को मनाने के लिए या दिल की पसंद को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, जो इस्लाम में बहुत खूबसूरत चीज़ कही गई है वो है अपनी नज़र का हिजाब। अपनी नज़र का हिजाब का मतलब है अपनी नज़र थोड़ी नीची रखें। कोशिश करें कि पहले आप जिन लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं अपने इर्द गिर्द के सर्कल में, भले वो आपके साथ लड़कियां भी बातें करती हैं, आपके साथ लड़के भी मिलते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लोग खाना खाने भी जाते हैं, आप तहज़ीब, तरीक़ा, शऊर, गुफ्तगू, इखलाक, ये तमाम चीज़ें, आँख में हया, ये तमाम चीज़ें देखें। निस्बतें ना देखें, रिश्ते ना देखें, ज़ात पात क्या है, क्योंकि हमारे मज़हब ने सबसे ज़्यादा नापसंद किया है ज़ात पात को वो रुतबा देने का जो कि हमें नहीं देना चाहिए। मगर हमने यहाँ देखा है लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर हमारी मसलक होती है, हम शिया हैं, सुन्नी हैं, सुन्नी को शिया से शादी करनी पसंद आ जाए, शिया लड़के को सुन्नी लड़की पसंद आ जाए। क्या वो अपना मज़हब बदल दें, छोड़ दें, उसमें तब्दीली ले आएँ, क्या करें? बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। इसमें सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप अपनी नज़र नीची रखें, हया से रखें और देखें। पहले अगर आपको ये 3 या 4 साल यूनिवर्सिटी, कॉलेज सबके मिलते हैं किसी को देखने के, दूर से देखें, करीब ना जाएं। जितना करीब आएंगे उतने आप लोगों की उनसियत बढ़ती जाएगी और रिश्ता जो है आप लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि वहाँ पर अपनी चाहत को, अपनी पसंदीदगी को पीछे रखकर ये चीज़ें देखें जो आपकी फैमिली जिसको एक्सेप्ट करती है, जो एक्सेप्टेबल हो आप लोगों के लिए। देखें, अगर तो आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, बहुत से फैमिलीज़ में पढ़े लिखे वालिदैन भी बाज़ चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जब इतनी आज़ादी दी है कि वो एक को एजुकेशन वाली जगह में जाके तालीम हासिल करते हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ सब मिलते हैं, तो थोड़ा सा अपना ओपन माइंड रखें। अक्सर लोग कॉल करते हैं ये पूछने के लिए या कहते हैं कि प्लीज़ हमें कोई वजीफ़ा बता दें जिससे कि हम जिसे पसंद करते हैं। देखिए, अगर तो आपका रीज़न शादी है और आप निकाह करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ज़रूर आपको वजीफ़ा दूंगी, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि वो ज़रूर शादी हो जाएगी। लेकिन जो लोग मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि जी हमारी गर्लफ्रेंड हमसे खफा हो गई है
اس کے لیے ہمیں وظیفہ دے دیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کسی ایسے رشتے کے لیے کہ جو جائز ہی نہیں ہے، جس میں کہ ہمارے مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی جی آپ نماز پڑھیں اور وظیفے کریں کہ آپ کی گرل فرینڈ آپ سے راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پلیز کوشش کریں کہ مجھے ان چیزوں میں انوالو نہ کریں، کیونکہ اس میں میری آزمائش بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا جائز ہے اور آپ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے جو وظائف دیتے ہیں، جو بھی لوگ آپ جس کو بھی سن لیں گے وہ آپ کو وظائف دیں گے، اور ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوگا 3 تسبیحوں میں لڑکی راضی ہو جاتی ہے یا لڑکا راضی ہو جاتا ہے، پسند کی شادی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کا ایمان اتنا پکا ہے کہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ اگر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ 313 دفعہ 11 دن پڑھ لیں سورہ کوثر اور آپ کو آپ کی پسند جہاں ہے وہیں آپ کی شادی ہو جائے گی؟ آپ کا ایمان اتنا پکا ہے؟ مجھ پہ نہیں، اللہ پہ، اللہ پہ۔ جو بات ہم لوگ اپنے تمام اس پورے سرکل میں بھول جاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے، اپنے یقین کی کمزوری ہے، اور اپنے دل کی لگن، جستجو۔ کیا آپ کا دل اس چیز کے لیے اتنا راضی ہے، اتنا مانتا ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے اس دل سے دعا کریں کہ آپ کو آپ کی چاہت مل جائے، محبوب قدموں میں نہیں، محبوب آپ کے ساتھ بیٹھ کر، اور مولوی صاحب آپ لوگوں کا نکاح پڑھوا رہے ہوں، محبوب آپ کے ساتھ آپ کا ہم سفر بن جائے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کے سر کا تاج بن جائے، اور آپ اس کی ملکہ بن جائے۔ تو جو اب میں آپ کو وظیفہ دینے لگی ہوں، وظیفہ تو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ کی شادی اس شخص سے نہیں ہوتی جس کی چاہ آپ کے دل میں ہے یا آپ چاہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ شاید وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اذن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وظیفہ کرنے سے آپ کو ثواب تو حاصل ہو ہی گیا، اور اللہ کی رضا میں راضی بھی ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے اوپر پورا یقین کامل رکھیں کہ وہ جو فیصلہ آپ کے لیے کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اور اس میں آپ کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ وہ ہے سورہ کوثر 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، جب تک آپ چاہیں پڑھتے رہیں، 11 دن، 22 دن۔ ہاں، کوشش کریں کہ 40 ڈیز نہ ہو، چلا نہ ہو، 40 دن نہ ہوں، 39 ڈیز کے بعد وقفہ کر کے پھر شروع کر دیں۔ اگر وہیں آپ کی چاہ اٹکی ہوئی ہے تو اس کو آپ 2 مہینے 3 مہینے تک کر کے پھر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اتنی سعادت مندی، اللہ ہمارے دل میں اتنی شکر گزاری ڈالے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ مشکل ہے، آئی انڈرسٹینڈ، بہت مشکل ہے، مگر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔